दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है राजस्थान के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए, जिनके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 बनाए गए थे और उन नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया। जैसा कि दोस्तों पूर्व की जो सेवा अवधि की मांग की जा रही थी कि उसे गणना में शामिल किया जाए, उसे काउंट किया जाए जो पहले की सेवा अवधि है, और उसी बात को लेकर के अब यहाँ पर कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसका जो फ़ायदा है लाखों कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। नियमितीकरण को लेकर के जो कमेटी है उसके बारे में भी बताने वाले हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में जितने भी संविदा कर्मी शामिल हैं, चाहे चिकित्सा के हों, शिक्षा के हों, पंचायत राज के हों, ठीक है, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और इस अपडेट को हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं, कार्मिक विभाग के जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर समझाते हैं। ये कार्मिक विभाग का 26 जुलाई 2023 का अपडेट है, और इसमें बताया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 यथा संशोधन। और इसमें संशोधन क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, स्क्रीनिंग यदि सरकार की किसी स्कीम परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया, तो उस संविदात्मक पद पर कार्यरत व्यक्ति और जिनसे 5 वर्ष की सेवा संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर ली है, उन्हें उस पद पर उनकी उपयुक्तता न्याय निर्णित करने के लिए निम्नलिखित जो गठित कमेटी है वो स्क्रीनिंग द्वारा चयन किया जाएगा। यानी 5 साल के बाद इस कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में जो नियमितीकरण का हवाला दिया गया है उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि भाई किसी परियोजना और स्कीम के संविदात्मक पद को यदि नियमित रूप में परिवर्तित किया जा रहा है तो उसके लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो उनके द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। वो क्या है, प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अध्यक्ष, पहले तो ये शामिल होंगे। दूसरा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सदस्य, उनका नाम निर्देशित जो शासन और सचिव की रैंक से नीचे का ना हो। तो ये दूसरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हो गए। और प्रशासनिक जो विभाग है, जिस संबंधित विभाग के जो प्रमुख हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS हों, प्रमुख सचिव हो PHS हों। इसके अलावा कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव, उप सचिव और विभाग अध्यक्ष, सदस्य सचिव, ये 4-5 लोगों की जो कमेटी है वो स्क्रीनिंग करके और नियमितीकरण के लिए फैसला देगी। दूसरा यहाँ पर जो बदलाव किया गया साथियों वो क्या है, देखिए, इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संविदा के आधार पर इस प्रकार सृजित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पूर्व के सेवा अनुभव को सेवा के प्रत्येक पूर्ण 3 वर्षों के लिए 1 वर्ष की अधिमानता दी जाएगी। अब भी देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि जो पहले मान लीजिए आपने 6 साल नौकरी कर ली, ठीक है, तो 3 साल को ये 1 साल मानेंगे, ठीक है। इस तरीके से 6 साल कर लिए किसी ने तो 2 साल आपके हो गए, ठीक है। IS पैटर्न की तर्ज पर इसे बनाया गया है, और ये इन्होंने उदाहरण के रूप में भी समझाया है कि संविदात्मक सेवा के पूर्ण किए गए काम, अगर 3 साल कर ली है तो उसे 1 साल माना जाएगा, 6 साल कर लिया तो 2 साल, इसे इन्होंने समझाया है। और सेवा के पूर्ण किए गए अनुभव की गणना 1 अप्रैल से की जाएगी। ये भी आप लोग देखें, यानी कि पहले की सेवा जोड़ने की जो मांग की जा रही थी कि साहब हमने 8 साल काम कर लिया, अब शुरू से 1 साल से शुरू होगा, तो अब उसको 3 साल को 1 साल के मान करके इन्होंने ये नियम जो है बना दिया है। इसकी घोषणा कर दी गई थी सरकार की तरफ से, और अब इसके आदेश जो है कार्मिक विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए साथियों, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद के लिए उपयुक्त अधिनिर्णित किया गया। नियुक्ति आदेश ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और नियमों के अधीन संविदा सेवा की काल अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में संगणित नहीं किया जाएगा, परंतु आयोग की उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले पद विनियम करने से पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी। इन्होंने इस नियुक्ति के बारे में बताया है। मीडिया के हवाले से जो खबर देख रहे हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। नियमों में संशोधन को लेकर नियमितीकरण की प्रक्रिया तय, तो इसे इन्होंने कहा है कि संविदा कार्मिकों की पूर्व के सेवा का लाभ मिलेगा। जिस संबंधित साल में हो रही प्रक्रिया उसी साल के 1 अप्रैल से सेवा पूरी करने का तजुर्बा गिना जाएगा। संविदा पद पर भर्ती के लिए जितने अनुभव की अनिवार्यता उससे उस नियम की उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के हवाले से खबर भी है। कुल मिलाकर बात यह है साथियों कि जो
आप लोगों के पहले की जो सेवा थी उसको यहाँ पर ऐड किया गया है, ये अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में बताया कौन कौन लोग होंगे, तो वो भी इन्होंने बताया है कि संबंधित विभाग के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट शामिल होगा, डीओपी सेक्रेटरी शामिल होंगे और चौथा एचओडी होगा। ठीक है, ये यहाँ पर है 5 साल किए हैं तो उसकी कमेटी स्क्रीनिंग करेगी, यानी कि 5 साल बाद संविदा रूप में कोई शामिल है तो उसे नियमित किया जा सकता है परमानेंट पोस्ट के बराबर। ठीक है, और उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। स्क्रीनिंग कमेटी पहले भी बनाई थी, अभी उन्होंने दोबारा से डिटेल्स में इस चीज़ को बताया है। और पहले की जो सेवा है उसको गिना जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, यानी कि इसमें जो 9, 18 और 27 साल पर जो पेमेंट तय किया गया है, मान लो किसी ने 9 साल पहले कर लिया तो अब उसे 6 साल बाद उसके 9 साल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 साल को 1 साल गिन रहे हैं, इससे उनको बेनिफिट होगा। फिर दूसरी बात, उनके 5 साल बाद अगर स्क्रीनिंग करके उनको नियमित किया भी जाता है परमानेंट पोस्ट के बराबर तो उनको कम ही समय तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी खबर है साथियों। मीडिया बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी लिख देता है, लेकिन असल बात ये है कि जो आप लोग की पूर्व की सेवा अवधि थी उसको यहाँ पर ऐड किया गया है। यानी किसी ने अगर 2 साल काम 6 साल पहले काम कर रखा था, 3 साल कर रखा था, तो उसका 1 साल कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में बढ़ा हुआ माना जाएगा। ये ओवरऑल बात है। और स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग कर सकती है 5 साल बाद नियमित करने के लिए। तो ये जानकारी है साथियों, बहुत अच्छा अपडेट है। हम पहले से मांग कर रहे थे, जिस दिन कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स आए थे उस टाइम पर हमने वीडियो डाली थी 11 जनवरी 2022 को, तो उस वक्त पर ही बता दिए थे कि पहले की सेवा अवधि 0 होगी। लेकिन बाद में जब संविदा कर्मियों को पता चला तो उन्होंने इस रूल की मांग की कि इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। बजट में सरकार ने इस बात को माना और अब यहाँ पर उन्होंने इस रूल्स को चेंज कर दिया है। अब पहले की सेवा अवधि को गिना जाएगा जो 3 साल का एक, ठीक है, आईएएस पैटर्न पर। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी है। संविदा कर्मियों के लिए अच्छी न्यूज़ है कुल मिलाकर के, जिनको काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया उनके लिए फ़ायदे का सौदा है। बाकी तो आप लोग जानते हैं सीएसआर रूल्स में क्या है, पेमेंट बहुत कम है सीएसआर रूल्स में, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पैसा ही चाहिए भाई, और उस पैसे को बहुत कम किया गया है। इसको बढ़ाया भी जाना चाहिए ताकि जो युवा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी, जवानी के दिन लगा दिए संविदा के रूप में, उन्हें कम से कम संबल मिल सके पैसों के तौर पर। तो ये साथियों जानकारी आप सभी के लिए, संविदा कर्मियों के लिए। तो इसमें जो भी शामिल है कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में, उन सब के लिए गुड न्यूज़ ये है, पूर्व की सेवा अवधि को गिना जाएगा। ठीक है, और कमेटी तो पहले भी इन्होंने बता रखी थी, अब इन्होंने फिर से कुछ इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। ठीक है, तो ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के प्रत्येक जो संविदा कर्मी विभाग हैं या संविदा कर्मी, उनकी तमाम जो खबरें हैं हम चैनल पर बताते रहते हैं। चैनल से के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।